Hello dear students, so today we are going to study about prepositions. As we all know about prepositions since we are studying them from junior classes. We're just going to be very much specific about them now, and we are just going to talk about the important ones which are going to be in your syllabus, and we shall cover them accordingly. And firstly, as you can see, we have prepositions of time and date. So this is a confusing preposition because most of the students are very much confused between these among these ones. So what to use when, that we shall be studying. So basically we shall talk about time and date, specifically prepositions of time and date we shall be talking. As you can see, the first one is at. So where we can use at is used at a fixed time, like it's a fixed time. जब आपको टाइम का एकदम अच्छे से पता हो, like exactly 7 o'clock at midnight, ठीक है, ओ सॉरी 7 o'clock, और else you can say at midnight, आधी रात को, स्पेसिफिक हो गया है यहाँ पे, ठीक है. सो व्हेन द टाइम इज़ स्पेसिफिक एट दैट मोमेंट वी शैल बी यूजिंग एट. देन वी हैव ऑन. ऑन इज़ यूज्ड for a specific day, like on Monday I shall be taking a test on Monday, and on like a specific date can be there, a specific festival. They have talked about Diwali day, so like that. Then we have in. In is used for a period, like in May, in the morning. Okay, एक पीरियड की बात होती है, एक स्पेसिफिक, तब हम लगाते हैं इन. जैसे कि आई शैल बी जॉइनिंग माई डांस क्लासेस इन मे, आई शैल बी वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक दैट. देन वी हैव बाय. सम टाइम बिफोर दैट टाइम और एट दैट टाइम. जैसे कि हम बोलते हैं कि 6 बजे तक मैं आ जाऊंगा या 6 बजे तक हमें काम करना है, तो फॉर दैट वी हैव लाइक सम टाइम बिफोर दैट टाइम, ठीक है, उस टाइम तक कि हम 6 बजे तक इस काम को कर लेंगे. सो देयर वी यूज बाय. एंड देन फ्रॉम इज़ जनरली यूज्ड विद टू और टिल. जैसे कि हम बोलते हैं कि वी स्टडी फ्रॉम 9 AM to 5 PM एट स्कूल, कि हम स्कूल में हम स्कूल में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई करते हैं. तो फ्रॉम कब से लेके कब तक, ठीक है, तो हम लगाते हैं फ्रॉम. टिल एंड अनटिल, अप टू, कि तब तक, इस टाइम तक हमें ये काम करना है. फार्मर्स वर्क टिल डार्क, वी वर्क टिल 6 PM, हम उस टाइम तक इसको करेंगे, तब तक, ठीक है. ड्यूरिंग. ड्यूरिंग इज़ यूज फॉर नोन पीरियड्स ऑफ टाइम, ड्यूरिंग हॉलीडेज़, ठीक है, जब किसी स्पेसिफिक लाइक इट्स नॉन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम पीरियड है कि ड्यूरिंग वीकडेज जैसे हम बोलते हैं, या ड्यूरिंग वीकेंड्स, ये वी कैन गो फॉर अ पिकनिक, सो लाइक दैट, ठीक है. फॉर इंडिकेट करता है एक्शन कॉन्टिन्यूड फॉर द होल पीरियड. जैसे कि श्रुति स्लीप्स फॉर 8 hours, श्रुति 8 घंटे तक सोती है. सो फॉर ड्यूरिंग, सो दिस इज़ यूज फॉर, दिस इज़ द यूज़ ऑफ फॉर. ही वर्कड फॉर और ड्यूरिंग द होल डे. तो यहाँ पे इन्होंने ड्यूरिंग भी लगाया है. तो देखो इसमें क्या डिफरेंस है. फॉर या ड्यूरिंग प्लस ऑल इज़ नॉट यूज्ड. वी कैन यूज़ ईदर ड्यूरिंग और फॉर बिफोर होल. सो इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस. समटाइम्स एज ही वर्कड फॉर और ड्यूरिंग द होल डे. अब इसमें देखो, इसमें या फॉर भी लगा सकते हो आप, ड्यूरिंग भी लगा सकते हो, बिकॉज द सेंटेंस इज एज सच. द मोर एक्सप्लेनेशन is there, but we shall discuss it later. Since is used with point of time, while for is used with period of time. अब since और for में भी difference है. देखो, since होता है with point of time, ठीक है, और for है with period of time. How is that? See, she has been here since morning, कि वो सुबह से यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर. This was about prepositions of time and date.
Hope you must have understood it. Go through this video several times so that you can understand it, and with more of practice you can be you'll be good in solving the prepositions based on time and date. Hope you liked my video. Thank you so much for watching.